हेलो एंड वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल। 4 मई दीदी गई। मैंने दोस्तों बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया था। इवन जो नंबर ऑफ सीट्स मैंने प्रिडिक्ट की थी स्पेशली बीजेपी के लिए, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट एक्यूरेट बन रही है दोस्तों। मैंने प्रिडिक्ट की थी कि बीजेपी 203 सीटें जीतने जा रही है, वहीं पर टीएमसी जो है वो 72 सीट्स जीतने जा रही है। तो बीजेपी अभी लीड कर रही है दोस्तों 206 सीट्स पर, और टीएमसी 81 सीट्स पर लीड कर रही है। डिसअपॉइंटमेंट रही है दोस्तों मुझे कांग्रेस से। मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट नहीं किया है। सिर्फ 3.19% के करीब कांग्रेस को वोट मिला है, जबकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 5.5% के आसपास कांग्रेस को वोट मिलेगा। मैंने 8 सीटें दी थी कांग्रेस को, वो 8 सीटें ना जीतकर सिर्फ 2 सीटों पर आगे चल रही है। इसीलिए अगर वो 8 सीटें जीत जाती तो कहीं ना कहीं 73 सीट जो मैंने टीएमसी को दी थी, टीएमसी उस लेवल तक आ जाती। आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने क्लियरली बताया था कि बीजेपी 203 सीट्स जीत सकती है और किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें जीत सकती है ये भी बताया था मैंने। टीएमसी का भी मैंने बताया था कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें जीत सकती है। बहुत क्लोज रहा है दोस्तों, जैसा कि मैंने जो प्रिडिक्ट किया था उसके बिल्कुल ही क्लोज है। और जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है दोस्तों वो हुई है मुझे आईएसएफ से। आईएसएफ को मैंने 5 सीटें दी थी, वो सिर्फ एक ही सीट पर आगे चल रही है। लेफ्ट के साथ मिलकर वो 2 सीटों पर आगे चल रही है, क्योंकि लेफ्ट और आईएसएफ का जो है वो आपस में गठबंधन हुआ था। हुमायूं कबीर की पार्टी को मैंने 6 सीटें दी थी, वहां पर भी सिर्फ हुमायूं कबीर ही अपनी दोनों सीटों से, क्योंकि 2 सीटों पर लड़ा है वो, तो उन दोनों सीटों पे वो आगे चल रहा है। मुसलमानों का वोट नहीं पटा दोस्तों, ये क्लियर हो गया है। 75 से लेके 80% के करीब मुसलमानों ने टीएमसी को वोट किया है, उनका वोट नहीं पटा है। और यही रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से कि मैंने आप लोगों को बता दूं मैं कि वोटिंग परसेंटेज जो मैंने प्रिडिक्ट किया था वो टीएमसी के लिए किया था 36.20%। लेकिन इस वक्त टीएमसी जो वोट लेके जा रही है वो लगभग लगभग 40.5% के आसपास है। 4% के आसपास ज्यादा वो वोट लेके जा रही है। वहीं बीजेपी के लिए मैंने प्रिडिक्ट किया था 48.4%, और बीजेपी कहीं 45.67% के आसपास जो है वहां पर अटकी हुई है। अभी की अगर बात करूं दोस्तों तो मैं अभी का भी आपको बता देता हूं कि यहां पर 45.76% जो है बीजेपी वोट लेके नंबर 1 पार्टी बनी हुई है, और तृणमूल कांग्रेस जो है वो 40.80 वोट लेकर जो है परसेंटेज ऑफ वोट लेकर वो नंबर 2 की पार्टी बनी हुई है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स की बात करूं दोस्तों तो ये भी मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि इस वक्त तकरीबन 4 या 5 राउंड की वोटिंग बची हुई है सिर्फ। मतलब ये समझ लीजिए कि 15% के आसपास जो है वोट्स अभी गिनने बाकी हैं। उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं मैंने क्या प्रिडिक्ट किया था पहले ये बताया था। टीएमसी के लिए मैंने प्रिडिक्ट किया था कि 2,23,45,000 के करीब इसको वोट मिलेंगे। बीजेपी के लिए प्रिडिक्ट किया था कि 2,98,75,000 के करीब इसको वोट मिलेंगे, मतलब 3 करोड़ के आसपास बीजेपी को और 2.25 करोड़ के आसपास टीएमसी को। अभी का जो हिसाब है दोस्तों उसके हिसाब से 2,70,61,000 वोट बीजेपी को मिल चुके हैं। 2,41,00,000 वोट जो है वो टीएमसी को मिल चुके हैं। अब इसमें अगर दोस्तों सीधा सीधा अगर आप 15% के करीब वोट जोड़ देते हैं तो बीजेपी का जो टैली है वो लगभग लगभग आपका जाके बैठेगा। इसमें अगर 2,70,00,000 में आप जोड़ें 40 लाख के करीब वोट, तो वो जाके बैठेगा 3,10,00,000 के आसपास। और तृणमूल कांग्रेस का जो बैठेगा दोस्तों वो बैठेगा 2,75,00,000 के आसपास का। मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस होने वाला है वो लगभग लगभग 35 लाख वोटों का होने वाला है। देर रात तक या फिर हो सकता है कल सुबह तक ये पूरा पूरा डेटा आए। लेकिन अभी के हिसाब से दोस्तों बीजेपी 206 सीटों पर आगे हो गई है, 206 सीटों पर। और तृणमूल जो है वो सिर्फ 81 सीटों पर आगे है। इसमें सबसे बढ़िया बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 91 सीट्स ऑलरेडी जीत चुकी है, और एआईसीटी यानी कि टीएमसी जो है वो 39 सीट्स जीत चुकी हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी सीटें जो अभी भी पलट सकती हैं। उसमें हम लोग एक काम करते हैं, ऐसे सीट्स लेते हैं जिनमें कि 5,000 से कम का आंकड़ा अभी जो है डिफरेंस है। बीजेपी का पहले देख लेते हैं दोस्तों, बीजेपी की ऐसी कितनी सीट्स हैं। बीजेपी का अगर देखा जाए तो खारग्राम की एक सीट है दोस्तों, यहाँ से मिताली मल जो है वो 3423 वोटों से लीड कर रही हैं। ये एक सीट है बीजेपी की जो कि शायद शिफ्ट हो सकती है दोस्तों।
दूसरी है जगत दल की, इसमें डॉक्टर राजेश कुमार 3137 वोट से जो है वो आगे चल रहे हैं। इसके बाद अगली अगर सीट की बात करूं दोस्तों तो ये है सतगाचिया। यहां पर भी अग्निश्वर नशर अग्निश्वर नस्कर ये 1566 वोटों से आगे चल रहे हैं दोस्तों। तो 3 सीटें अभी तक ऐसी हैं जिनमें की फेरबदल हो सकता है। सबसे क्लोज सीट दोस्तों, सबसे क्लोज सीट ये है चंपदानी की। यहां पर 22 राउंड में से 20 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और सिर्फ दिलीप सिंह जो है यहाँ पे सिर्फ 13 वोटों से आगे चल रहे हैं, सिर्फ 13 वोटों से दोस्तों। तो ये सीट पलट सकती है, 2 राउंड की वोटिंग बची है अभी। इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों, 4 सीटें ऐसी हो चुकी हैं बीजेपी की जो कि शायद हो सकता है पलट जाएं। इंडस की सीट दोस्तों, यहां पर निर्मल कुमार धारा सिर्फ 36 वोटों से आगे चल रहे हैं। 22 में से 21 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। तो मतलब बिल्कुल आखिरी राउंड डिसाइड करने वाला है कि किसके तरफ कौन जीतने वाला है, किसके तरफ बाजी रहने वाली है। और एक और सीट मिली है दोस्तों, ये है पंडावेश्वर की। जितेंद्र कुमार तिवारी यहाँ से 1398 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो 6 ऐसी सीट्स हैं जो कि बीजेपी 5000 से कम के मार्जिन से चल रही है। 2 तो इनफैक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया 36 और 13 वोटों से आगे चल रही है और एक एक राउंड ही उनमें बचा हुआ है दोस्तों। मतलब बीजेपी तो 206 सीटों पर है। मिनिमम अगर गिरेगी भी तो शायद 200 से 200, तो मतलब 200 से नीचे नहीं जाने वाली बीजेपी, ये कंफर्म है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टीएमसी की तरफ से कि टीएमसी की ऐसी कौन सी सीटें हैं जो पलटकर बीजेपी की तरफ आ सकती हैं। इसमें सबसे पहली सीट है दोस्तों हरिरामपुर की, जिसमें विप्लव मित्रा हैं। विप्लव मित्रा लीड कर रहे हैं टीएमसी की तरफ से 2338 वोटों से सिर्फ लीड कर रहे हैं। 2 राउंड की वोटिंग अभी बची हुई है। इसके अलावा बात करूं दोस्तों तो इसके अलावा जो है एक 4404 वोटों से लीड कर रहे हैं पत्थर प्रतिमा से जो है समीर कुमार जाना 4404 से लीड कर रहे हैं। और अभी 5 राउंड की वोटिंग बची हुई है दोस्तों, 5 राउंड की 4400 वोटों से ज्यादा से लीड कर रहे हैं। सेम दोस्तों मंदिर बाजार की सीट है, इसमें जयदेव हलदार ये 4331 से लीड कर रहे हैं। 5 ही राउंड की काउंटिंग अभी बची हुई है। और इसके अलावा बात करूं दोस्तों तो भवानीपुर से ममता बनर्जी 2929 वोट से आगे चल रही हैं। यहां पर आपको पता है शुभेंदु अधिकारी इनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सिर्फ 2929 वोट से ममता बनर्जी आगे चल रही है। 5 राउंड की वोटिंग अभी बची हुई है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अगली सीट है जंगीपारा की। यहां से स्नेहाशीष चक्रवर्ती 2389 वोटों से आगे चल रहे हैं और सिर्फ 4 राउंड की वोटिंग बची हुई है। तो लगभग 5 ऐसी सीटें दोस्तों इनकी भी हैं टीएमसी की, जो कि बहुत ही क्लोज हैं और ये कभी भी पलट सकती हैं। 206 और 81 अभी भी टीएमसी चल रही है दोस्तों। कांग्रेस ने दोनों सीटें जीत ली हैं तो उनका तो अब उनके हाथ से तो कोई और सीट ना आते हुए दिख रही है ना ही जाते हुए दिख रही है। अभी तक का जो हाल है दोस्तों वो ये है। नंबर ऑफ वोट्स अगर बढ़ गए हैं तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। नंबर ऑफ वोट्स देख लेते हैं कि इस वक्त कितने दिखा रहा है। नंबर ऑफ वोट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अभी भी 45% से ज्यादा जो है बीजेपी वोट यहां पर लेके जा रही है। और थोड़ा सा डेटा रिफ्रेश हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि वेबसाइट भी स्लो हो जाती है जब ऐसा होता है कि लगातार लोग यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं। बस दोस्तों अगर ये कांग्रेस ने अगर डिसअपॉइंट नहीं किया होता ना, कांग्रेस अगर थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म करती, मैंने जो है क्लियरली प्रिडिक्ट किया था। मैंने इवन जो रील बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि बीजेपी जो है 195 से लेके 221 सीट तक लेके जा सकती है। मिड मार्क 208 और लगभग उस मिड मार्क तक पहुंच रही है। टीएमसी के लिए हालांकि मैंने बताया था कि 54 से लेके 76 सीट्स तक जीत सकती है। जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने जो है 72 एग्जैक्टली सीट्स दी थी टीएमसी को, लेकिन जो रेंज बनाई थी उसमें 54 से 76 बोला था। उससे ज्यादा लेके जा रही है। क्यों? क्योंकि मैंने कांग्रेस को 8 से 12 सीटें उसमें दी थी और एवरेज मैंने 10 रखा था।
तो कांग्रेस ने डिसअपॉइंट किया है दोस्तों। बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज अब हो गया है 45.76, टीएमसी का रह गया है 40.81%। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कांग्रेस का 3.04% हो गया है। जो आपकी लेफ्ट पार्टी है दोस्तों सीपीआई-एम, इसने फिर भी कहीं ज्यादा बेटर अच्छा परफॉर्म किया है 4.39%। पिछली बार आपको याद होगा कि कांग्रेस ने 5% से ज्यादा वोट लिया था, इस बार सिर्फ 3% के आसपास वोट ले रही है। बीजेपी है जो दोस्तों वो 2 करोड़ 75 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं टीएमसी जो है वो 2 करोड़ 44 लाख 88 हजार वोटों पर है। तो लगभग लगभग जैसा कि मैंने आपको बताया लगभग 35 लाख वोटों का फर्क रहेगा। और सीटों का तो दोस्तों पूछे ही मत, सीटों का तो मतलब 120 या 115 सीटों का तो डिफरेंस रहना ही रहना है। अभी के लिए इतने दोस्तों, जल्दी ही फिर दूसरा वीडियो लेके आऊंगा। आसाम में भी भारी जीत हुई है तो उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। मुस्लिम सीटों का क्या हाल रहा उसको भी लेके आऊंगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जो है आपने सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, और अगर वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके लिख सकते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो भी देखी थी और ये वीडियो भी देखी है तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखिएगा जय श्री राम या जय माँ काली। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद। वीडियो को चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।